हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, बीपीएससी टीआरई का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अन्य विषय को चूज़ कर लिया है, बट उनका अतुल प्रसाद जी का कहना था कि जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना था। तो ये बात अभी कल क्लियर हुआ और फॉर्म का डेट भी कल तक का ही था, इसलिए ऐसे सारे कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है इस बात को लेकर कि क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करना पड़ेगा या फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब तो डेट बढ़ गई है, 17 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उस बात को लेकर अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके आपको ये क्लियर कर दिया है। तो एक बार मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता दे रही हूँ क्या है। उसके पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि अदर सब्जेक्ट कन्फ्यूजन वाज अननेसेसरी, सो वाज द क्लैरिफिकेशन, बट इट वाज इशूड ऑन रिक्वेस्ट ओनली. Those blaming BPSC for late clarification have still not understood that there is no need to amend applications and that unmindful acquisitions may attract dire consequences. तो मैं इसको एक बार आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था और स्पष्टीकरण भी अनावश्यक था, लेकिन यह केवल अनुरोध पर जारी किया गया था। इनका कहना है कि जो उन्होंने कल ट्वीट करके आपको क्लियर किया था तो वो मतलब करना मस्ट नहीं था, बट आप जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि उस तीनों कॉलम में से कौन सा कॉलम चूज़ करें, इसलिए अनुरोध करने पर वो ट्वीट जारी किया गया था। इनका ये कहना है। देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वालों को अभी भी यह समझ में नहीं आया है कि आवेदनों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप बार बार बीपीएससी को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बीपीएससी को जो दोषी ठहरा रहे हैं तो उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आवेदन में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है कि अब आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा और बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और बार बार जो भी उन पे आरोप लगा रहा है कि लेट से नोटिफिकेशन आता है या फिर लेट से कुछ भी न्यूज़ मिलता है, तो आप जो आरोप लगा रहे वो आरोप ना लगाएं। आरोप लगाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक बात क्लियर हो रहा है कि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना था कि वो कुछ और चूज़ कर लिए हैं, अन्य विषय चूज़ कर लिए हैं, तो उनको ऑप्शन मिले ताकि वो अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सके। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका गलत नहीं हुआ है और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नीचे जो ऑप्शन था सब्जेक्ट का वो आपने वहाँ पर चूज़ कर लिया, आपका जो भी सब्जेक्ट है और जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ कर लिया है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने कर दिया वो सही है और अब आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये कहना चाहते हैं अतुल प्रसाद जी अपने ट्वीट के थ्रू। तो गाइज़, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।